फिजिक्स में इक्वेशन इस फॉर्म में आती है। और देखोगे जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ जगह देखोगे ग्राफ इस तरह से फॉर्म में आता है, तो हम बोलते हैं कि ग्राफ वहां पे क्या है, इलिप्टिकल है। अच्छा, अगर मान लो मैं इसी इलिप्स को, इसी कोण को अब मैं कुछ इस तरह से कट कर रहा हूं, यानी कोण का कुछ पार्ट जो है वो कट करके निकाल रहे हैं और कोण को हम इस तरह से कट कर रहे हैं, यानी ये सरफेस है और इस तरह से किसी एंगल पे प्लेन से हम क्या कर रहे हैं, कोण को कट कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं कट कर रहे हैं, कोण का कुछ पार्ट हम कट करके बाहर निकाल रहे हैं। अब ये जो कटा हुआ पार्ट है इसको कोई ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, सामने से देख रहा है। ये ऑब्जर्वर जब सामने से देखता है तो उसको शेप कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब ये जो शेप दिखाई देता है, इस कर्व को हम लोग नाम देते हैं वहां पे पैराबोला। समझे? और अगर मैं इसी कोण को मान लो, अब मैं इसी कोण को कैसे कट कर रहा हूं, इसी कोण को हम कट कर रहे हैं विथ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, और ऐसे कट कर रहे हैं, यानी ये जो प्लेन है ये प्लेन बेस के कैसा है, परपेंडिकुलर है। अगर हम इस तरह से कट करते हैं, कटे हुए पार्ट को कोई ऑब्जर्वर देखता है, तो ये ऑब्जर्वर जब कटे हुए पार्ट को देखता है तो इसको कटा हुआ पार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इमेजिन करना पड़ता है वहां पर, जब इमेजिन करोगे तो जो भी कटा हुआ पार्ट रहेगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और ये जो कर्व रहता है इसको हम हाइपरबोला बोलते हैं। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने बात करी स्ट्रेट लाइन की, फिर हमने बात करी सर्कल की, फिर हमने बात करी इलिप्स की। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं पैराबोला की, और लास्ट में मैं हाइपरबोला की इक्वेशन और लिखूंगा। अब देखो, जो पैराबोला होते हैं, पैराबोला भी हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे ये x है, ये तुम्हारा y है, और ये तुम्हारा एक पैराबोलिक कर्व है। तो ये जो पैराबोलिक कर्व होता है इसकी इक्वेशन दी गई है मैथ्स में, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, और k जो होता है, k वहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो अगर मैथ्स में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, k तो कांस्टेंट है, यहां पे एक वेरिएबल y है, दूसरा वेरिएबल x है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल आपस में किस तरह से रिलेटेड है कि एक का हाईएस्ट पावर 1 है और दूसरे का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं कि एक का हाईएस्ट पावर तो 1 है, लीनियर है, लेकिन दूसरे का जो हाईएस्ट पावर जा सकता है वो कहां तक गया है, 2 तक गया है। अगर ऐसा होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। अच्छा, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोलिक कर्व ओपनिंग अपवर्ड बनता है। जो दूसरा पैराबोला होता है वो होता है x y, इसमें और इसमें डिफरेंस केवल ये है कि ये पैराबोलिक कर्व ओपनिंग अपवर्ड है, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड, और इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली ये अगर x है, ये y है, ये भी एक पैराबोला होता है, लेकिन इस पैराबोला की इक्वेशन लिखी जाती है x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। और अगर कोई पैराबोलिक कर्व इस फॉर्म में है तो ये जो कर्व रहता है इसकी इक्वेशन लिखी जाती है x इक्वल्स टू माइनस के वाई स्क्वायर। समझ में? ये तुम्हारे यहां पे कुछ पैराबोला हैं और ये सब पैराबोला मेरे स्टैंडर्ड है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर x का स्क्वायर है, अगर x का स्क्वायर है तो पैराबोलिक कर्व जो रहेगा वो y के अबाउट सिमेट्रिक है। x का स्क्वायर होगा तो y के अबाउट सिमेट्रिक चलेगा, और y का अगर स्क्वायर होगा तो x के अबाउट सिमेट्रिक चल रहा होगा।
ये पैराबोला सब स्टैंडर्ड है क्योंकि इनके वर्टेक्स का मतलब हो गया लोअर मोस्ट पॉइंट या फिर यहां पे हाईएस्ट पॉइंट। तो जो भी वर्टेक्स है वो कहां से पास कर रहा है, वो पास कर रहा है ओरिजिन से। तो अगर कोई पैराबोला है और वो पैराबोला अगर इस फॉर्म में है तो उसको हम इसी तरह से वहां पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्लियर? लेकिन ये सभी पैराबोला स्टैंडर्ड हैं जिनके वर्टेक्स कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से। अब आगे ये भी ध्यान रखना है कि मैथ्स में हमने इस तरह से इक्वेशन पढ़ी थी 9th में कि y इक्वल्स टू होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखो पढ़ी कि नहीं पढ़ी इक्वेशन सबने, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। वहां पे a b और c याद होंगे, a b और c ये तीनों हमारे वहां पे कांस्टेंट है। अब कितने वेरिएबल है, यहां पे एक वेरिएबल y है, दूसरा वेरिएबल x है। y का हाईएस्ट पावर 1 गया है, x का हाईएस्ट पावर 2 गया है, तो हम बोलेंगे कि ये मैथ्स में अगेन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अगेन रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। क्लियर? अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी तो वो अगेन तुम्हारी क्या होगी, पैराबोला होगी। केवल डिफरेंस क्या होगा, इसका वर्टेक्स ओरिजिन से पास कर रहा है और हो सकता है कि अब जो पैराबोला आए, पैराबोला ऐसा जा रहा हो, या फिर हो सकता है जो पैराबोला है वो पैराबोला कुछ ऐसा जा रहा है। तो अब जो पैराबोला है उसके वर्टेक्स ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये डिफरेंस है। अच्छा, ये चीज हमें और ध्यान रखनी है कि अगर a जो है ax² का कोफिशिएंट है, अब ये कोफिशिएंट या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग अपवर्ड जाएगा, और अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे वहां पे क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड है। और अगर ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू y, ये भी क्या है, अगेन एक पैराबोला है। और लास्ट में लिख लो वहां पे हाइपरबोला की इक्वेशन। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, और बात कर रहा हूं मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, आगे पढ़ोगे तुम लोग मैथ्स में कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कोई रिलेशन आता है जहां पे हम बोलते हैं कि ग्राफ मेरा हाइपरबोला है। हाइपरबोला की प्रॉपर्टी क्या है, हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है कि x अगर वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, तो x इंटू वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट वहां पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, दोनों का पावर क्या है, लीनियर है। लेकिन x इंटू वाई अगर कांस्टेंट के बराबर है तो वो मैथ्स में किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखोगे भी आगे, लेकिन ध्यान है, एक रिलेशन तुम्हें केमिस्ट्री में आएगा, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर पढ़ते हो, थर्मल जो प्रोसेस रहते हैं वहां पे, जब तुम फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स के, तो वहां पे कई बार बोलता है क्वेश्चन में कि प्रोसेस आइसोथर्मल है। थर्मोडायनेमिक्स तुम देखोगे फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत पहले आ जाता है, फिजिक्स में तो बाद में आता है। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में कि कई बार प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल जब प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट हो जाता है, तो रिलेशन एक आएगा जो पढ़ोगे, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता है। अब P वहां प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये दोनों वेरिएबल है, लेकिन दोनों का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये इक्वेशन इससे सिमिलर हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहां पे कि ग्राफ मेरा जो रहेगा वो हाइपरबोला होगा। इस पे P लो, इस पे V लो। हमें मालूम है V बढ़ाओगे तो P वहां पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से कुछ ग्राफ बनता है किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। क्लियर हुआ? तो हाइपरबोला भी कर्व आता है, पैराबोला भी कर्व आता है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि पैराबोला कर्व हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि 9th 10th में तुम लोगों ने सबने ये रिलेशन पढ़े हैं, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक फॉर्मूला है जो तुम लोगों ने 9th 10th में पढ़ा था, और फॉर्मूला था S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। बताओ सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
जब इस फॉर्मूले को यूज करते थे तो s वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, u इनिशियल वेलोसिटी थी, a वहां पे क्या था, एक्सेलरेशन था। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि ये तुम्हारी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप से पर्सन यहां पे एक बॉल को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इसने बॉल को रिलीज किया है t इक्वल टू 0 पे। तो बिल्डिंग के टॉप पे एक पर्सन है जो t इक्वल टू 0 पे बॉल को वहां पे क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब जैसे ये बॉल को रिलीज करता है तो ये बॉल नीचे की ओर आती है और t टाइम बाद देखोगे तो ये बॉल का वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमेशा शो की जाती है इनिशियल टू फाइनल। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि t टाइम बाद बॉल का डिस्प्लेसमेंट s है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, u इनिशियल वेलोसिटी 0, g का साइन नेगेटिव लेंगे। ध्यान है, जो चीज गिवन है उसको साइन असाइन करते हैं, जो चीज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका साइन अपने आप निकल के आता है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो उसका साइन अपने आप निकल के आएगा, लेकिन जो चीज हमें वैल्यू पुट करनी है वो हमेशा हम साइन के साथ प्लेस करेंगे। तो g का साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई s इक्वल्स टू माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2। g की वैल्यू तुम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन हो जाएगी s इक्वल्स टू -5t स्क्वायर। अब बताओ ये रिजल्ट किससे सिमिलर है,